हेलो गाइस, दिस इज अशरफ अंसारी और आप देख रहे हैं इंडियन फिटनेस एंड मोटिवेशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत 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 बड़ा टॉपिक है और इस बारे में मैं आप शायद मे भी आपको किसी ने भी नहीं बताया। किसी ने भी नहीं बताया। और इंडिया के शायद मैं फर्स्ट वो गाया हूँ जो आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक आपने देख लिया होगा कि हाउ टू मेक योर फिजिक लाइक एन इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक योर फिजिक लाइक एन इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में लोगों के पास जेनेटिक्स हैं, बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं। बट कुछ लोग पैसों की वजह से अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं और कुछ लोगों को शौक नहीं है। और गाइज, जिनके पास तीनों चीज़ें हैं तो उनके पास एक परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि हम अपने आप को इस तरह से कैसे डेवलप करें कि हम एक बाहर इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल की तरह लगे। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, 5 टिप्स बताऊंगा मैं आपको कि आप अपने आप को किस तरह से तैयार करें कि आप एक इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल को टक्कर दे सके। गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी पूरी बॉडी पे इक्वली काम करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैक्सिमम इंडिया में क्या है कि भाई मेरे को तो चाहिए बाइसेप्स, और जो भी देखो पूरे दिन हम बाइसेप्स पे काम करते हैं। मंडे को बाइसेप, ट्यूसडे को बाइसेप, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आते हैं किसी पार्ट पे तो चेस्ट। ये गलत चीज़ है। अगर आप ढंग से मेजर करें तो हमारा जो बॉडी है वो बाइसेप से नहीं पता लगती है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर से पता लगती है। ठीक है, तो हमें पहला काम ये करना है, हमारा पहली टिप ये है, हमें हर पार्ट पे इक्वली काम करना है। जब हम हर पार्ट पे इक्वली काम करते हैं तो इससे हमें ये होता है कि हमारी बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना खड़ा होता है। हर पार्ट ब्यूटीफुल लगता है, हर मसल इक्वल क्या बोलते हैं, इक्वल होती है। तो उससे ये चीज़, जो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कुछ छोटा बड़ा नहीं लगता। लाइक आपका बाइसेप छोटा है, आपका शोल्डर बड़ा है, या फिर आपकी चेस्ट छोटी है, आपका हर पार्ट इक्वल होता है। और हर पार्ट इक्वल होने से आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आपको अपने आर्म्स पे काम नहीं करना ज़्यादा। मैं आर्म्स करता हूँ गाइस, मैं वीक में से एक बार आर्म्स करता हूँ, और वो भी हफ्ते में दोनों पार्ट लगाता हूँ। क्योंकि आर्म्स हमारा एक ऐसा पार्ट है कि हम लोग कुछ भी करें, हम अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं। चेस्ट करें तो हम अपने ट्राइसेप को ट्रेन करते हैं, बैक करें तो हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तो गाइज, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं आप? अगर आपकी मसल इससे पता लग रही होती तो लोग यही बना के बॉडी ऐसे घूम रहे होते। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपनी पूरी बॉडी के हर पार्ट पे इक्वल काम करना है, जब जाके हम लोग एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। गाइज, हमारा सेकंड पॉइंट आता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट मेनली लोगों को पता भी नहीं होगी क्या एक्सरसाइज है। आप अपने कोच से पूछिए, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हैं। मैं भी वीडियोस बना के जल्दी डालने वाला हूँ डेडलिफ्ट के ऊपर कि हाउ टू डू अ परफेक्ट डेडलिफ्ट। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, डेडलिफ्ट हमारी बहुत बहुत एक कहते हैं कि वर्कआउट का डैडी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम डेडलिफ्ट करते हैं गाइज, तो हम डेडलिफ्ट में रॉड को लिफ्ट करते हुए सबसे पहले अपने काफ से शुरू करते हैं। जब हम काफ से लिफ्ट करना शुरू करते हैं, अपने थाई, ग्लूट्स, लोअर बैक, देन कोर, देन आर्म्स, ये हम पूरी बॉडी को इंक्लूड करके चलते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या है? आप सोच रहे होंगे यार इससे हमारा इंटरनेशनल फिजिक्स से क्या लेना देना है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि यार विद्युत जामवाल के अपने ट्रैप देखे हैं क्या, नीचे की तरफ यूं आ रखे हैं, क्या परफेक्ट फिजिक लगती है, एकदम बैक कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है आपस में। आप जैसे कि आमिर खान की भी मोस्टली अभी बीच में बात फैली थी जब धूम 3 का शायद आई थिंक ट्रेलर आया था कि यार ट्रैप देखो ट्रैप देखो। कैसे वो ट्रैप ऐसे कैसे होते हैं? उसके लिए हमें नेक स्ट्रेच करनी पड़ती है। अब हम लोग जब डेडलिफ्ट, हम लोग मेनली जब श्रक्स करते हैं या फिर कोई ऐसी पार्ट करते हैं नेक के लिए, हम अपने नेक को पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना वेट नहीं होता। जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो गाइस, आप खुद देखिए, जब हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, हमने रॉड लिफ्ट करी, हम अपनी नेक को स्ट्रेच करके अपने डेल्टॉइड्स को नीचे लाते हैं, हमारी बैक पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब हम पूरे बॉडी पार्ट को उस पर इस तरह से काम करते हैं कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमारा ब्यूटीफुल होता चला जाए, एस्थेटिक होता चला जाए। तो गाइस, आपको अपनी रूटीन में डेडलिफ्ट ऐड करनी है, लेकिन वीक में सिर्फ एक बार। कहीं आप सोचें कि हम डेली करेंगे हमारी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा। डेडलिफ्ट करने का एक मेन बेनिफिट ये है, हम कोई पार्ट करते हैं तो डेडलिफ्ट करने से भी हमारे सारे पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक तरह से उसका डबल इफेक्ट आता है। आप जो कर रहे हैं आपकी बॉडी शेप में डबल इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। मैंने करना शुरू किया था गाइस, मेरा 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट था। लोग कहने लग गए कि अशरफ की आपकी फिजिक बहुत अट्रैक्टिव लगने लग गई है। तो गाइस, डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी वर्कआउट है।
अपने रूटीन में ऐड करिए। वीक में एक बार से ज़्यादा नहीं करनी है। स्टार्टिंग में हम लाइट वेट लेंगे, आगे चलिए अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम अच्छा वेट मारेंगे, ठीक है। तो अपने इस पॉइंट को कवर, मैंने इस पॉइंट को कवर कर दिया है। डेडलिफ्ट को ऐड करिए अपनी रूटीन में। गाइस थर्ड पॉइंट है थाई। मोस्टली लोग थाई करते नहीं है उनको, क्योंकि इसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता। गाइस थाई जब हम लोग करते हैं तो इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हमारा एक मेल हार्मोन है जो कि हमारा मसल बिल्डिंग, फैट लॉस में सिर्फ वही काम करता है। अब हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। आफ्टर ऑल हम लोग थाई तक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार थाई से क्या होगा, हमें अपर बॉडी बनानी है, अपर बॉडी में लगे रहते हैं मेन आर्म्स, चेस्ट वगैरह वगैरह। तो यार थाई को अपनी रूटीन में ऐड करना है। मैं वीक में 2 टाइम थाई करता हूँ। और जेन्युइनली से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने थाई करनी स्टार्ट करी थी तो गाइस मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। आपको अभी मेरा बाइसेप्स कितना लग रहा होगा मुश्किल से? आप कह रहे हैं यार छोटा सा बाइसेप्स है, लेकिन मेरा 17 मस्कुलर बाइसेप्स है। देखिए मेरी स्किन, ये जो आपने अभी देखा ये सिर्फ एक थाई की वजह से है। थाई का मैं आपको मेन एग्जांपल लेता हूँ। एक पेड़ है गाइस, पेड़ की जब तक रूट मजबूत नहीं होगी तो पेड़ भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये थाई आपकी रूट्स है, आपको इन पे काम करना है। थाई करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप थाई करेंगे आप अपने अपर स्ट्रक्चर को और ब्यूटीफुल और वेल डेवलप मसल कर पाएंगे। तो थाई गाइस अपनी रूटीन में ऐड करिए। आप जितने भी बड़े बड़े फिटनेस मॉडल देखिए उन सब की थाई बिल्कुल परफेक्ट होती है। आफ्टर ऑल ये फोटो देखिए, इस फोटो में आपने देख लिया होगा ये राजेश यादव है। अब आपको पता लग गया होगा कि थाई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इनकी थाई चेक करिए, इनकी अपर बॉडी चेक करिए। ये इनकी जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें इनकी जो स्ट्रक्चर का मेन ब्यूटीफुल पार्ट है वो क्या है? इनकी थाई। और ये मसल मेनिया 2016 के विनर रह चुके हैं गाइस। तो अपनी रूटीन में थाई ऐड करिए। गाइस 4th पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है कि मेनली देखा जाए तो उस चीज़ पे कोई ध्यान देता ही नहीं, देता तो लीनिंग के टाइम पे देता है। कहता है यार लीनिंग के टाइम में हम करेंगे, अगर ये पार्ट को हमें करना है। तो वो क्या है? आपका कोर। गाइस हम लोग अपने कोर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं गेनिंग के पीरियड में मेनली, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे आपका बॉडी, हर बॉडी पार्ट है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, शोल्डर, थाई, वैसे आपके कोर भी एक मसल होता है, एब्स, साइडसेप्स। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपने अदर पार्ट्स की तरह इसको भी हमें वीक में एक बार ट्रेन करना पड़ेगा। आप जब लीनिंग के टाइम में सिर्फ अपने मसल्स इन पे काम करना शुरू करते हैं तो मेनली क्या होता है, हम एब्स कर रहे हैं, हमें चाहिए भाई एब्स जल्दी से जल्दी बनाना है। हम डेली एब्स करते हैं, एकदम दबा के लगे हुए एब्स करने में। गाइस इससे क्या होता है, हम अपने अपर बॉडी मसल को लूज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जब एक किसी पार्ट पे एकदम क्या बोलते हैं, जान लगा के मेहनत करते हैं, तो हम उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का जो मसल है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें डेली कोई मसल ट्रेन नहीं करना होता। अब डेली आप मसल ट्रेन कर रहे हैं, एक तो वो ढंग से डेवलप भी नहीं होगा, साथ ही साथ आपके अपर बॉडी को भी लूज करता चला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जब गेनिंग कर रहे हैं, चाहे लीनिंग कर रहे हैं, वटेवर जो भी आप कर रहे हो, आपको वीक में एक बार तो जरूर अपने कोर को क्या बोलते हैं ट्रेन करना है। और ट्रेन करने के मतलब ये नहीं कि आप लगे हुए एक दिन में 5-5 एक्सरसाइज, नॉर्मली 2 या 3 एक्सरसाइज के 15-20 सेट 15-20 रेप्स ले लिए। और इसको भी करने का एक सही तरीका ये है कि जब आप एब्स कर रहे हैं तो उसको लगे नहीं रहना। आपको क्या करना है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन फील करना है अपने एब्स के मसल को, जैसे बाकी पार्ट को करते हैं। माइंड मसल कनेक्शन बनाना है कोर के साथ। तो गाइस ये हमारा 4 पॉइंट था, इस चीज़ को भी आपको अपने रूटीन में ऐड करना है। और गाइस 5th पॉइंट है हमारा, जो कि अगर हम स्किप करते हैं तो कुछ भी हम इन चारों पॉइंट को यूज़ करें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा 5th पॉइंट है न्यूट्रिशन। और गाइस न्यूट्रिशन में सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर नहीं आता, इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें और आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है हेल्दी फैट्स और मल्टीविटामिन्स। हम लोग ये चीज़ें स्किप करते हैं, एक्चुअली में कोई लेता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है किस लिए होता है। गाइस मल्टीविटामिन्स और हेल्दी फैट्स हमें बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, हमारी मसल डेवलप करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल है। गाइस आपको मल्टीविटामिन्स आपको डेली बेस पे लेना पड़ेगा। जो आपकी बॉडी में हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस चीज़ की कमी रह जाती है, मल्टीविटामिन्स उन कमियों को पूरा करता है। और गाइस हेल्दी फैट हमारी बॉडी में काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है कि वो हमारी डाइजेशन इंप्रूव करेगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब
बेनिफिट की कोई कहते हैं लिमिट नहीं है। आप जितने मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा पॉइंट्स आते चले जाएंगे गाइस। सो अपने न्यूट्रिशन में अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, कार्ब्स डाइट ले रहे हैं, आप अच्छा फाइबर इनटेक कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में आपको मल्टीविटामिन्स ऐड करने हैं और उसके साथ में हेल्दी फैट्स। आप अपनी एक मील हेल्दी फैट्स की बनाइए। अगर आपके पास हेल्दी फैट्स लेने के लिए, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट लेने के लिए पैसे नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल खरीद के ले आइए। कम से कम ऑलिव ऑयल तो आप खा ही सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल का भी थोड़ा बजट नहीं बन पा रहा तो आप पीनट खाइए। पीनट बटर आता है मार्केट में, या फिर डायरेक्ट पीनट्स खा सकते हैं आप गाइस। लेकिन हेल्दी फैट आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, प्लस मल्टीविटामिन्स अगर आप महंगे वाले नहीं खरीद पा रहे हैं तो केमिस्ट पे नॉर्मल 30-40 रुपए की शीशी आती है, वो लीजिए। 3 4 कैप्सूल आपको लेने हैं, आपकी कम से कम न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा गाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक में एक शाइन रहे, एक ब्यूटीफुलनेस रहे, तो गाइज ये पॉइंट आपको ऐड करना ही करना पड़ेगा। और ये हमें हमारे इंडिया के अंदर मेनली कोई भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं कि किस चीज़ के लिए हमारी बॉडी में काम आते हैं। तो अपनी न्यूट्रिशन में गाइज प्लीज़ ऐड करिए मल्टीविटामिन्स और हेल्दी फैट्स। तो गाइज 5 टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन 5 टिप्स से क्या होने वाला है। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। हमारी पहली टिप क्या थी, हम अपनी पूरी बॉडी पे इक्वली काम करना है, जिससे हमारा एक प्रॉपर फ्रेम तैयार होगा पूरी बॉडी का। सेकंड, डेडलिफ्ट करने से हमारी बॉडी में ब्यूटीफुलनेस आएगी। थर्ड है थाई। गाइस थाई करने से हम लोग को एक वेल डेवलप मसल पाएंगे। हमारी थाई अच्छी होगी तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी लोगों को, आपको, खुद को भी। ठीक है। हमारा 4th पॉइंट है कोर। गाइस हमारा कोर जितना ज़्यादा डेकोरेटिव होगा, हमारी फिजिक के अंदर मेन चीज़ फिटनेस मॉडल के लिए यही होती है। तो आपका कोर बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको 4 पॉइंट कवर करा। और इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, इन सब चीज़ों को एक क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन मिले जिससे अपना वर्क करे। तो न्यूट्रिशन के भी मैंने आपको नॉलेज दे दी है। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स प्लस मल्टीविटामिन्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। तो गाइस मेरे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगर इन 5 पॉइंट को आपस में मिलाया जाए तो क्या बनता है गाइस? वो बनता है जो आप लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल बनता है। वो नॉलेज जो कि इंडिया में अभी तक नहीं थी, मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इस चीज़ को फॉलो करिए। और गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करिए। आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करें नीचे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। वॉच एंड शेयर माई वीडियो।